शंख ध्वनि गूंज रही, गगन में शुभ संकेत। श्री हरि का रथ बढ़ रहा, संग लिए प्रणीत। हरे कृष्णा, द्वारका से रथ प्रस्थान कर भगवान श्री कृष्ण अपने देव रथ पर अड़ुर होकर पांडवों के महल की ओर बढ़ रहे हैं। उनका रथ स्वर्ण आभा से प्रदीप्यमान से घोड़ों की टाप की गूंज से दशों दिशाएं गूंज उठी हैं और आकाश पुष्प वर्षा से पावन हो उठा है। गगन का मुखमंडल सौम्यता और तेज से अलंकृत हो रहा है और उनकी चतुर्भुजी मूर्ति दिव्य प्रभाव बिखेर रही है। जैसे ही श्री कृष्ण पांडवों के महल में प्रवेश करते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर सहित पांचों पांडव आदर पूर्वक उठकर उनका स्वागत करते हैं। सभा में बैठे ऋषि मुनि, विद्वान और पवित्र आत्माएं श्री हरि भगवान के आगमन से आनंदित हो उठते हैं। महल का प्रत्येक स्तंभ, प्रत्येक कक्ष मां श्री कृष्ण के दिव्य चरणों का स्वागत करने के लिए झुक गया हो। धर्मराज युधिष्ठिर श्रद्धा भाव से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, हे माधव, आप समस्त लोकों के स्वामी हैं, साक्षात नारायण हैं। कृपया कर मुझे यह बतलाइए कि ऐसा कौन सा व्रत है जो समस्त पापों का नाश करता है और कौन सा उपवास ग्रह दोषों को शांत कर विजय प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ युधिष्ठिर महाराज की ओर देखते हैं और दिव्य वाणी में कहते हैं, हे धर्मराज, यह प्रश्न केवल तुम्हारे लिए ही नहीं अपितु समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। यह व्रत समस्त पापों से मुक्त करने वाला, शत्रुओं को नाश करने वाला, शत्रुओं को शांत करने वाला, ग्रह दोषों का निवारण करने वाला और जीवन में विजय और सफलता प्रदान करने वाला है। ध्यानपूर्वक सुनो, मैं तुम्हें विजया एकादशी की महिमा सुनाता हूँ और आइए हम सभी विजया एकादशी के व्रत कथा का श्रवण करते हैं। श्री हरि के दिव्य वचनों को श्रवण करें और विजया एकादशी की इस पुण्यमय कथा में सहभागी बने। इस बार फल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 फरवरी दिन रविवार दोपहर में 1:05 से और समाप्त हो रही है 24 फरवरी सोमवार को 1:04 पर। क्योंकि रविवार को 10वीं तिथि मिली एकादशी है, इसलिए इस बार केवल 24 फरवरी सोमवार को ही विजया एकादशी का व्रत रहेगा। समस्त गृहस्थ जन और समस्त वैष्णव जन एकमात्र इसी दिन उपवास रखेंगे। विजया एकादशी व्रत का पारण यानी कि उपवास खोला जाएगा 25 फरवरी दिन मंगलवार को सुबह 6:56 से लेकर के 9:08 के बीच में। अब सुनिए विजया एकादशी की कथा। पवित्र स्कंद पुराण में विजया एकादशी की महिमा का वर्णन इस प्रकार किया गया है। विजया एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव भगवान, फल्गुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, कृपया करके बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, सुरश्रेष्ठ, फल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया उसके पुण्य को कहिए। नारद जी ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का अपहरण करने वाली। यह व्रत कथा बहुत ही प्राचीन और बहुत ही पवित्र और पापनाशक है। यह विजय नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्राप्त करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वन गए और वहाँ पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहाँ रहते समय रावण ने चपलतावश विजया आत्मा श्री राम जी की तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कम्बंत नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम जी के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम जी की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन करके किया। हनुमान जी को जो बात सुनकर श्री राम जी ने सुग्रीव की अनुमति से लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके।
लक्ष्मण बोले, महाराज आप ही आदि देव और पुराण पुरुषोत्तम हैं, आपसे क्या छिपा है। यहाँ दीप के भीतर बलकादल में नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी की अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि बलकादल्य से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये पुराण पुरुषोत्तम श्री राम हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ। श्री राम जी बोले, ब्राह्मण आपकी कृपा से लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। मुझे अब किस प्रकार समुद्र पार किया जा सके, यह उपाय बतलाइए, मुझ पर कृपा कीजिए। बगदाल्य ने कहा, श्री राम जी, फल्गुन कृष्ण में जो विजय नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें। 5 पल्लव जो आम के पत्ते होते हैं, उसके ऊपर भगवान नारायण के सुवर्ण में विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें और कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उनका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्त धान्य और जो रखें, गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। भगवान के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा वार्ता आदि से द्वारा व्यतीत करें तथा रात में भी वहाँ जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखरे के तट पर ले जाकर स्थापित करें। उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा स्थापित कर उस कलश को वेद वेत्ता ब्राह्मण के लिए दान कर दें। महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने युद्धपतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्नपूर्वक विजया का एकादशी का व्रत कीजिए, इससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथन अनुसार उस समय विजय एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता जी को प्राप्त किया। जो इस विधि से व्रत करते हैं, उन्हें इस व्रत में लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण विजय एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आज की हमारी कथा यहीं पे संपूर्ण हुई। सभी बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।